उसकी दृष्टि का अनुसरण करते हुए मैंने देखा कि पेड़ की ऊंची ऊंची शाखाओं पर 3 बहुत बड़ी और चमकते रंगों की तितलियां मंडरा रही थीं। ये लेपिडोप्टेरा, जिनके पंख करीब 1 मीटर लंबे थे, पत्तों के बीच तेजी से पंख फड़फड़ा रही थीं। लेकिन हम भाग्यशाली थे कि हमने उन्हें अपने नीले, हरे और नारंगी रंग के पंखों के साथ अपने निकट उड़कर आते हुए देखा। यह सब मुझे इतने अच्छे से याद है जैसे कि कल ही देखा हो। वे हमसे सटकर अपने विचित्र दिखने वाले कटीले पंखों के साथ फड़फड़ा रही थीं, जिससे बेहद सुखद दम थामने वाला अनुभव हो रहा था। उनमें से एक विश्राम करने के लिए हमारे करीब कुछ ही मीटर की दूरी पर एक पत्ती पर बैठ गई। मुझे उसके सौंदर्य को देखने का अवसर मिल गया। उसका शरीर सुनहरी और रुपहली धारियों से भरा था और उसके एंटेना धानी हरे रंग के थे। उसकी सूंड सुनहरी थी और पंखों के किनारे हरे भरे थे, जिन पे चमकीले नीले रंग पर नारंगी रंग के हीरे से चमक रहे थे। पंख के निचले हिस्से गहरे नीले पर चमकीले से थे, जैसे कि कोई प्रोजेक्टर उन्हें बाहर से प्रकाश फेंककर चमका रहा हो। दिन के समय यह विशाल कीट पत्तियों पर निवास करते थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर से एक मधुर सीटी का सा स्वर उमड़ रहा था और मुझे उसे देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। मैंने निश्चित रूप से पृथ्वी पर किसी तितली को किसी प्रकार का स्वर सुनाते नहीं सुना था। बेशक हम पृथ्वी पर नहीं थे, बल्कि हाइओभा ग्रह पर थे। यह केवल अद्भुत आश्चर्यों की श्रृंखला की शुरुआत थी। जंगल की भूमि पर विचित्र प्रकार की वनस्पतियां उग रही थीं, जो एक से बढ़ एक अद्भुत थीं। उन्होंने भूमि को पूरी तरह से आच्छादित कर रखा था, लेकिन मैंने देखा कि उनमें झाड़ियां बहुत थोड़ी थीं। मुझे लगा कि जंगल रहने वाले दैत्य झाड़ियों को उगने ही नहीं देते होंगे। आकार में यह पौधे पृथ्वी को ढकने वाले शैवालों से लेकर गुलाब की झाड़ी के बराबर तक के थे। एक की पत्तियां हाथ जैसी मोटी और अनेकों आकारों की हृदयाकार, गोलाकार, कभी बहुत लंबी और संकरी और हरे की जगह नीले से रंग की थीं। हर रंग और आकृति के फूल, यहाँ तक कि शुद्ध काले फूल भी एक दूसरे से लिपटे हुए से थे। कई मीटर की ऊंचाई से हम और भी सुंदर दृश्य देख पा रहे थे। हम ऊपर उठने लगे, जहाँ पर सबसे ऊंची शाखाएं थीं, और मैंने फिर से ताओ के निर्देश के अनुसार अपना मास्क पहन लिया। हम हरे भरे प्रकृति मंडल से बाहर निकल आए और धीमे धीमे आगे उड़ने लगे, उन विशाल वृक्षों के बिल्कुल ऊपर,